हेलो। 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 हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वीडियो गायब कर रखी है खुशी। सर यहाँ पे न बहुत लोग बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, क्या करना है आज? सर आज वो 6.3 की डिस्कशन। 6.3 एक्सरसाइज की डिस्कशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली जो है। हाँ, ओके, बुक ले रखी है आपने साथ में? एक सेकेंड सर, मतलब एनसीईआरटी तो नहीं है, वो मैं खोल लेती हूँ इस पे पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ खोल लो, ऐसे कर लो। हाँ, एक सेकेंड। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, खोल लिया। ओके, एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट सम की बात करते हैं हम। वन बाय वन सम डिस्कस करते चले जाएंगे, जो डिफिकल्ट होंगे मैं सॉल्व करा दूंगा। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हाँ। फर्स्ट सम आपसे कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x। एट x इज इक्वल टू 4 पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, निकाल सकते हो? यस। भाई dy बाई dx निकाल लोगे, x इज इक्वल टू 4 रख देना, उसके अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आएगा। यस सर। तो कर लोगे। अगला चलें, अच्छा ठीक है। याद करा दूं इसे? हाँ सर, ये बता, मेरे को समझ नहीं आया। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? dy बाई dx करके। जब भी हाँ। कभी आपसे कहे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो तो हम क्या निकालते अच्छा, हैं? हाँ हाँ। dy बाई हाँ, dx। डी वाई बाई डी एक्स। तो हाँ। 3 तो आपके पास था, x की पावर 12। 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4x हाँ। माइनस 4x का 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा? 1। 1। तो dy बाई dx जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, dy बाई dx तो कितना गया? 12x। 12x माइनस 4। अच्छा, किस पे निकालना था? x इज इक्वल टू 4 पे। हाँ। तो जो हमने अच्छा 12 अच्छा, ठीक है। फिर उस पे वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ ठीक है, समझ गए। 12 इंटू 4 रेज टू पावर 3 माइनस 4। ठीक है, यस सर। तो इसे सॉल्व कर लोगे ना? हाँ सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड सम है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 दे रखी है। हाँ। y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो क्या आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? हाँ, कैसे करेंगे? इसका वो वाला लगा के क्वेश्चन रूल। वेरी गुड, कोसेंट रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें? 10। 10। ठीक है, यस सर। तो इसे आप अपने आप करोगे, हिंट मैंने दे दिया। इसके बाद आपने डी वाई बाई डी एक्स कोसेंट रूल से निकालना है, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना। हाँ ठीक है, ठीक है। थर्ड सम देखें। ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 हाँ। एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो आपको दे रखा है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू 2। हाँ। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट का। ठीक है, हाँ ठीक है।
तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2⁻³ -2 + 1, 8 - 2 6, 6 + 1 7। तो आपका पॉइंट आ गया 10,7। ठीक, ठीक है सर। ये तो आया पॉइंट। अब स्लोप निकालना था आपको, तो फिर वही dy/dx हम फाइंड आउट करेंगे। dy/dx इज हाँ d/dx ऑफ x³ - x + 1, ये आ जाएगा आपका 3x² - 1। तो dy/dx निकालना है मुझे 10,7 पे। यस सर। तो y तो यहाँ है ही नहीं, केवल x है, तो इसलिए ओनली x की वैल्यू रख देंगे। 3 × 7 का होल स्क्वायर -1। अच्छा ठीक है। तो ये कितना आ गया? 7 का होल स्क्वायर 49। 49 को 3 से मल्टीप्लाई करो। हाँ x कोऑर्डिनेट तो 2 था ना, 7 कहाँ से ले लिया हमने? x कोऑर्डिनेट तो 2 था, तो पॉइंट हमारा यस सर। 2,7 आया। ठीक, तो यहाँ से 2 हाँ 7, तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 पुट करेंगे। यस सर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 था 12 - 1 कितना आ गया? 11। 11। डन। हाँ तो सभी सवालों में अभी जहाँ केवल स्लोप निकालना है, तो हमें मेनली क्या करना है कि dy/dx फाइंड आउट करना है। हाँ नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ सम पे। फोर्थ सम आपसे कहता है फाइंड द फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। x कोऑर्डिनेट 3, बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है सर। तो बिल्कुल सेम एज थर्ड। जैसे मैंने थर्ड कराया वैसे फोर्थ करना है। फिफ्थ, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब आपको पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, x इज इक्वल टू a cos³ थीटा, हाँ कॉमा y इज इक्वल टू हाँ a sin³ थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। स्लोप ऑफ आपसे पूछा है नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ या -1 अपॉन dy/dx। हाँ यहाँ से dx अपॉन d थीटा निकाल लो। a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos³ थीटा, a cos³ थीटा का जो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो n x⁻n - 1 पावर फॉर्मूला लगाओगे, तो 3 cos² थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, हाँ तो 3a cos² थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -sin थीटा। यानी ये आपका आ गया -3a cos² थीटा इंटू sin थीटा। ये इंटू का साइन है, अच्छा ठीक है सर। मतलब अगर डायरेक्टली लिख दो तो अपने आप ऑब्वियस अंडरस्टूड होता है। नाउ dy/d थीटा ऐसे अलग से फाइंड आउट कर लें हम। तो a इंटू में d/d थीटा ऑफ sin³ थीटा विच इज इक्वल टू a sin³ थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 3 sin² थीटा cos थीटा। समझ में आया कैसे होगा 3 sin² थीटा cos थीटा? फॉर्मूला। भाई sin³ थीटा है
पावर फार्मूला लगा होगी x की पावर n, n x रेज टू पावर n माइनस 1, तो 3 साइन रेज टू पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया। हाँ और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा वो क्या होता है, कॉस थीटा। यस सर 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ओके यस सर अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लो। नाउ dy बाई डी एक्स जो होगा आपका, दैट इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू थी, ये तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, dx अपॉन डी था माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो गया, कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन से साइन का स्क्वायर, तो माइनस आ गया ये tan थीटा। ठीक, यस सर तो dy बाई डी एक्स एट पाई बाय 4 पे यदि मैं फाइंड आउट करूं, dy बाई डी एक्स मुझे कह रहा था थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, माइनस 10 पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1। यस सर तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, dy by dx स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, जो हमने फाइंड आउट किया था। या माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते थे, अच्छा ठीक है माइनस 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आप साथ साथ लिख रहे हो या क्या कर रहे हो, सर स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले रहे हो। हाँ ओके, तो सबके ले लिया अब तक जो मैंने लिखा है, हाँ क्योंकि ये मुझे आपको भेजने भी है करके ये सारे सवाल। हाँ ये भी है सर ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ सम था, इस तरह से हम फिफ्थ सम को कर सकते थे। सिक्स्थ भी इसी तरीके का है, नाउ डू योर सेल्फ। हाँ ठीक है तो उसमें भी आपको पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, एक्स 1 माइनस ए साइन थीटा वाई बी में बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे स्लोप निकालना है, सिंपल इसी तरीके से। अच्छा सेम ठीक है सर सेवंथ सम। सेवंथ सम आपसे कहता है फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल टू यस एक्स एक्सिस होती है तो स्लोप कितना होता है, 0। यस सर तो यदि आपको डिफरेंशिएशन आती है तो दिक्कत ही नहीं, y इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, dy बाई डी एक्स निकाल लो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वैसे आपको लिखना चाहिए प्रॉपर वे में, तो इस तरह से एक बार डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है जी। यस सर अच्छा, उसने कहा फाइंड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, और जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज गिवन टू यू। टेंजेंट इज
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है 0। हाँ ठीक है सर। दैट इज आप यहाँ लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज dy by dx इज इक्वल टू 0 और हाँ 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 0 के साथ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 ही हो जाएगा। इसके फैक्टर करते हैं हम, यस सर। तो 3 1 जा 3 माइनस 3x स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर तो माइनस 3x प्लस x माइनस 3। ठीक है, माइनस 3x प्लस x माइनस 2x हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर भी आ जाएगा। x कॉमन लिया हमने, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3। यहाँ से आपका x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 is equal to 0. Now x minus 3 is equal to 0, so x is equal to t and x plus 1 is equal to 0, therefore x is equal to minus 1. x की 2 वैल्यूज आ गई, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जो आपकी इक्वेशन थी यस सर। y is equal to ये ना x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसको आप पहले फर्स्ट मान लो ताकि हम वहां कह सकें put x is equal to 3 in first, put x is equal to 3 in first। तो x is equal to 3 फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन क्या थी कुछ आपको आइडिया? इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल दो, 3 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो मैं देखूँ 3 रेज टू पावर 3 से 3 रेज टू पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20। तो यानी कि एक पॉइंट तो मेरा आ गया 3 कॉमा माइनस 20। सेकंड के लिए x को माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 इन फर्स्ट। तो y की जो वैल्यू होगी माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7 माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7। तो 16 माइनस 4 कितना आ गया आपका? 16 माइनस 4 हेलो यस सर। 16 माइनस 4 कितना आ गया? जी कहाँ पे हो बेटा, देख भी रहे हो? हाँ क्या हाँ सर देख रहा हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ बता तो रही नहीं हूँ। मुझे तो लग सर रहा आपकी आवाज कट है जा रही है बीच बीच में। हाँ मुझे तो आपकी आवाज कट रही है। मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल। तो आपके वहाँ नेटवर्क में कोई सर प्रॉब्लम है? हाँ सर अभी यहाँ पे घर बाहर वो डेटा पे चल रहा है ना।
नहीं तो आवाज तो आ रही होगी मेरी। हाँ अब मैं बट आपको कट कट देने, क्या रही है। आपको फिर सवाल देने वाला हूँ, फिर आप सवाल सॉल्व करोगे मेरे स्क्रीन पे। आवाज नहीं आ हाँ रही तो क्या सर। मैं कह रहा हूँ फिर मैं आपको सवाल देने वाला हूँ, सवाल सॉल्व करोगे, फिर मैं कराता हूँ साथ के साथ। अच्छा अच्छा ठीक है। 16 - 4 कितना हो गया? ये 12 हो गया। हाँ तो -1, 12 आपका पॉइंट आ गया। यस सर। तो यहाँ ध्यान दोगे तभी बात बनेगी। हाँ सर दे दो। वो बीच में वो बच्चे आ रहे हैं तो नहीं वो तो डिस्टर्ब ठीक कर है, रहे हैं बस। कहते हैं ना हमको एडजस्ट करना पड़ता है हर सिचुएशन में। यस सर। कई बार यहाँ भी डिस्टरबेंस होती है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ कोई ट्रक वाला आ जाता है, गली से जा रहा होता है, स्कूटर वाला जा रहा होता है हॉर्न मारता हुआ, तो अच्छा उन सबको साथ लेते हुए भी अपना काम करना होता है ना। 8 सम देखें। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर at which tangent is parallel to chord joining the point, at which tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0, 4, 4। कहने का मतलब क्या है, ये आपकी कोई कर्व की इक्वेशन है। हाँ मान लो ये कोई कर्व की इक्वेशन है, यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, ये टेंजेंट पैरेलल है इस तरह से, किसके? इस कॉर्ड के। इस कॉर्ड के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं 2, 0 एंड 4, 4। हाँ तो ये 2, 0 और ये 4, 4। इसके ये पैरेलल दे रखी है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल होगा। हाँ तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, dy बाई डी एक्स निकालो, बताओ कितना आएगा dy बाई डी एक्स इसका? हाँ डीवाई बाई डी एक्स इसका होगा 2 फोन में करके 2 देख रहे हो? नहीं नहीं गूगल मुझे मार रहे हो पता है कहीं? नहीं नहीं 2 हाँ 2 एक्स 2x नहीं नहीं हाँ 2x माइनस 2 हम्म और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2। ठीक है। तो ये आपका 2x - 4 हो गया, और यहाँ जो डिफरेंशिएशन होगा x का 1, 2 का 0, तो ये 2x - 4 ही आ जाएगा। हेलो। हाँ हाँ सर। अब स्लोप ऑफ हेलो कॉर्ड ए बी, हाँ स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी निकालें, वो कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। हाँ जी, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते थे? क्या फार्मूला था? 2 फॉर्म था y माइनस y1। वो इक्वेशन का था, स्लोप का। अच्छा स्लोप स्लोप का तो y2 माइनस हाँ y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हाँ मेरा पहला पॉइंट है, तो x1 y1 हो गया, ये x1 हो गया और ये y1, ये x2 हो गया और ये y2। तो y2 माइनस y1 मीन्स 4 - 0 अपॉन x2 माइनस x1, 4 - 2। यस सर। तो विच इज इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी आपका 2 आ गया। यस सर। तो दोनों को इक्वल कर दो, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू, since tangent is parallel to the chord,
जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो दोनों स्लोप्स को इक्वल रख दो, मीन्स 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। यस सर। x की वैल्यू फाइंड आउट करो, बताओ कितनी आ रही है। हेलो, इसमें 3 आ रही है। हम्म 3 आ रही है। तो ये तो एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 3। अब इस पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो आपकी कर्व की इक्वेशन थी उसमें x को 3 पुट कर दो। हाँ, कर्व की इक्वेशन क्या थी? आपकी क्वेश्चन। ये थी ना y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। हाँ, तो इसमें x के प्लेस पे 3 सब्सटीट्यूट कर दो, अच्छा ठीक है। तो y वाले कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। पुट x इज इक्वल ठीक टू है 3 इन फर्स्ट, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका पॉइंट आ गया 3,1। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ही पूछा था, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट। पॉइंट आपका आ गया 3,1, एट विच टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू chord joining the point। कौन कौन से पॉइंट थे? क्वेश्चन में दे रखे थे ना आपको, 2 पॉइंट दे रखे थे। एक तो दिया था 2,0 एंड अच्छा। नेक्स्ट था 4,4। हाँ हाँ। आपको ध्यान है इस सवाल को मैंने आपको एक बार रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कराई थी। यस सर। तो मैंने आपको बताया था जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होती है उसके सवालों में अक्सर पूछा जाता है कि टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स होती है। हाँ। तो इस सवाल को हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। तो इसके जैसा सब मैंने आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी कराया था, तो आप इसे उस तरीके से भी अटेम्प्ट करके देख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। अच्छा ठीक है सर। और यहाँ हमने इसे टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले तरीके से किया है। ओके जी, 9 सम पे आ गए। नाइन सम आपसे कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज दिस। तो अब आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू हाँ, एक्स क्यूब एक्स माइनस क्यूब 11x प्लस 5। माइनस 11x+5। ये तो कर्व की इक्वेशन है। हाँ, और आपसे कहता है एट विच टेंजेंट, टेंजेंट की भी इक्वेशन दे रखी है, y=x-11। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लो। यस सर। तो 3x स्क्वेयर माइनस 11, और इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यस सर। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा
मैंने बताया था लाइन के केस में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। यस सर। तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स -1 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई भी -1 है, 1 आ गया। यस सर। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम। भाई ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हाँ स्लोप हाँ। ऑफ कर्व, ये स्लोप ऑफ कर्व है एक्चुअली। तो स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट एक ही बात होती है। यस सर। नाउ इट मीन्स कि 3x स्क्वायर minus 11 is equal to 1, which implies 3x square is equal to 12 or x square is equal to 4। x की वैल्यू आ गई +-2। तो x की वैल्यू आने के बाद अब y की कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते आप। यस सर। कैसे निकालोगे? कर्व में पुट करके x के कोऑर्डिनेट को, एक बार x को 2 पुट कर दो इसमें, एक बार x को -2। -2। तो Yes, now find y coordinate yourself। तो अपने आप y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करो, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से 9th सम हो गया। 10th सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। तो m इज इक्वल टू -1 वही स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/x। अब कितने ही सवाल पूछ लो अलग अलग स्टेटमेंट देके, भाई यहाँ dy/dx निकाल लो, यस सर। इसको -1 से इक्वेट कर लो, हाँ। तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा। यस सर। पॉइंट आने के बाद इक्वेशन आप जानते हो y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। हाँ। स्लोप m है ही आपके पास, x1 y1 आपको निकालना आता है, तो उसके बाद इक्वेशन निकाल देना। हाँ ठीक है। तो इसका हिंट क्या है आपके लिए? इसका हिंट ये है कि भाई dy/dx को सबसे पहले आप m के इक्वल रखोगे, फिर आप पॉइंट फाइंड आउट करोगे जिसे हम कहेंगे x1 y1। ठीक है जी। पॉइंट हाँ। आने के बाद जो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अप्लाई करोगे वो आपकी होगी y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो हाँ। m आपको गिवन है, x1 और y1 आप फाइंड आउट कर लोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, आपकी इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक। हाँ ठीक है सर। 11th सम, फिर वही फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। इसमें m इज इक्वल टू आपको 2 कह दिया, दैट आर टेंजेंट टू दी कर्व। कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 बस जस्ट चेंज कर दिया, x - 1 के प्लेस पे x - 3 कर दिया, -1 के प्लेस पे 2 कर दिया। हेलो। ठीक है सर। तो हेलो। सेम, हाँ सेम एज 10th, जैसे हमने 10th किया है बिल्कुल उसी लाइन पे आपका 11th सम होगा। नाउ 12th वन, कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस मेकिंग हैविंग स्लोप 0। m 0 दे दिया नेक्स्ट में 12th वाले में, दैट आर टेंजेंट टू दी कर्व। कर्व की इक्वेशन आपको आपकी दे दी y इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3। यस सर। तो इसी को सबसे पहले आप इस तरह से लिख लेना, y इज इक्वल टू, इजी हो जाएगा आपके लिए, x² - 2x + 3 होल पावर -1।
यस सर। पावर फार्मूला के डिफरेंशिएशन करना और 0 से इक्वेट कर देना, क्योंकि n 0 दे ही रखा है। हाँ। उससे x की वैल्यूज आएंगी, इसमें y वाले में पुट करके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लोगे, यस सर। और फिर वही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यस सर। तो बिल्कुल सेम, 10th भी वैसे ही था, 11th भी वैसे ही, 12th भी वैसे ही है, 13th वन। यस। 13th सम कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ऐसा मैंने आपको एग्जांपल कराया था खुशी, इस वाले में अभी। टेंजेंट एंड नॉर्मल का जब पहले दिन वो कराई थी ना, जिस दिन मैंने आपको इसका बेस बताया था, और हाँ एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल किए थे हमने। हाँ हाँ। तो बिल्कुल उसके जैसा ये सवाल है, एट विच टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दो हाँ पार्ट थे ना ठीक है उसमें सर। भी, एक में तो था टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सेकंड में था टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है जी, यस सर। पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं आपको सारे। मुझे आप यस इसका डी सर। वाई बाई डी एक्स निकाल के दिखाओ, बताओ क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। इसका डी वाई बाई डी सर, इसको क्वेश्चन टूल से करेंगे ये तो पहले। मुझे नहीं पता, जिससे करना है करो, और मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अच्छा, फाइंड आउट करके दो। स्क्रीन पे करूँ? स्क्रीन पे कर दो, कॉपी में करके दे दो, कैसे भी करके दे दो। सर स्क्रीन पे कर देती हूँ। स्क्रीन पे कर दो। ठीक है, मैंने बोला दिलवर्दी सांस लिया, गुड फॉर यू, गाना मारना ऐसे हमें सेशन देखनी है। फिर भी उसको खुद ही डाल दो, ये जो बात है सर ये कुछ हुआ क्या इसमें? नहीं, अच्छा, ये मेरे को लगा है। हाँ सर, इसमें इसमें न्यूमरेटर पहले आता है ना, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। मुझे नहीं पता, जो तुम कर रही हो कर दो, फार्मूले तो अब डिफरेंशिएशन के तो याद होने चाहिए। तो एक्स सर, ये इसके आगे लिख नहीं रहा, इधर लिख रहा है। एक आप सेकंड। गलत कर रहे हो। हाँ मुझे लग रहा है सर। मिटा दो सारा, ये रहने दो अपना। हेलो हेलो। भाई, 1/9 कांस्टेंट है, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा। हाँ
तो सिंपली ये 1/9 बाहर निकल के तो एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन आया था, कोसेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप डिफरेंशिएशन करें। चलो अब इसका कर दो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब बताओ क्या आ रहा है। अब 1/9 1/9 into 2 into 2 2x ओके 2x plus 1/16 2y differentiation of y सीधा dy क्या by डी dx। वाई बाई डी एक्स बोल दो ना। हाँ ठीक है, तो ये कैंसिल कर दूं भाई। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यस सर। तो 1/8 डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2x/9। हाँ यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 8 ऊपर गया तो -16x/9 हो जाएगा। हाँ सर। लेकिन ये y भी तो था हमारे पास, यस सर। ये y, तो यहाँ पे y नीचे आएगा। चलो जब मैं 8 को यहाँ ले गया तो y को नीचे ले आते हैं, 9y यहाँ कर दो। ठीक है, यस सर। नाउ फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। यदि टेंजेंट पैरेलल x एक्सिस के तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। हाँ ठीक है सर। -16x/9y इज इक्वल टू 0, और 9y यहाँ 0 के साथ चला जाएगा तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। हाँ सर। तो उससे पहले अब आप उसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो, जो कर्व की इक्वेशन थी। तो x इज इक्वल टू 0 को कर्व में पुट कर दें, हाँ पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब x को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, आपकी इक्वेशन थी x² 9, तो 0/9 प्लस y² 16 इज इक्वल टू 1 था। यहाँ से y² की वैल्यू 16, तो y की जो वैल्यू होगी वो ±4 हो जाएगी। तो पॉइंट आपका आगे पॉइंट जो है 0, ±4। ठीक है जी। हाँ सेकंड केस में कह रहा था टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। यस सर। केस सेकंड, your tangent is parallel to y axis। टेंजेंट यदि पैरेलल टू y एक्सिस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, क्योंकि y एक्सिस जो है x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। और जो आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला था वो कितना निकाला था, -16x/9y था ना। यस सर। तो -16x/9y -16x/9y, tan 90 की वैल्यू थी 1/0। हाँ सर। यहाँ से 9y 0 यानी y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका। पुट हाँ y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो x² 9 प्लस y² 16 था, तो 0/16 इज इक्वल टू 1,
which implies x square is equal to 9 और x is equal to plus minus 3. प्लस माइनस 3. तो पॉइंट आपके आगे प्लस माइनस 3,0. ठीक है. यस सर. 14th सम में आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू गिवन कर्व्स इंडिकेटेड पॉइंट. तो पॉइंट दे रखे हैं आपको, कर्व की इक्वेशन दे रखी है. यस सर. स्लोप निकाल लेना वही dy बाई डी एक्स पॉइंट पे, और फिर इक्वेशन क्या होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. x1. तो ऐसे बहुत सारे हाँ. सम आप पीछे कर चुके हैं. 14th सम आप अपने आप करोगे. 14th ठीक है. 3-4 पार्ट हैं इसके, सारे अपने आप करोगे. ठीक है. नाउ 15th. सम आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व. कर्व की आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. अब फिर वही विच इज पैरेलल टू द लाइन. तो पहले यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लोगे. हेलो. हेलो. हाँ जी. हाँ सर. आपको एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहता है हाँ. टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है. हाँ. तो जो आपकी टेंजेंट का स्लोप होगा वही तो लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है. यस सर. तो यहाँ से कर्व का वही dy बाई डी एक्स निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो आ गया. हाँ सर. इक्वेशन ऑफ लाइन अलग से गिवन है आपको ना. इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0. स्लोप ऑफ लाइन वही फार्मूला. क्या फार्मूला होता है लाइन का स्लोप निकालने के लिए? वाई लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1. पिटाई हो जाएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. अच्छा वो वाला. ओ हाँ सर, मतलब ये क्या होता है माइनस फॉर्मूले याद कोफिशिएंट नहीं ऑफ अभी. x हाँ. अपॉन माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन. क्या बताया था? सर एक क्या था, याद नहीं आ रहा सर. कोफिशिएंट ऑफ y. अच्छा. हाँ. तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं -2 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू 2. ठीक है जी. हाँ ठीक है. तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं. इस फॉर्मूले को हमने कई जगह यूज किया है जहाँ भी हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है. तो इस फॉर्मूले को लर्न करो, और ये तो हमेशा लर्न होने चाहिए आपको, कभी भी कहीं भी यूज हो जाएंगे. ठीक है सर. अब ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट था, ये स्लोप ऑफ लाइन है. अब आप कह सकते हो सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ लिखने की जगह यहाँ लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका जो है dy बाई डी एक्स कितना फाइंड आउट किया था? 2x माइनस 2. हाँ. तो 2x माइनस 2 2 के इक्वल हो जाएगा.
यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू निकालूँ, 2 इधर आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। ओके, ये यस केस सर, फर्स्ट है हमारा। ठीक है। इसमें टेंजेंट पैरेलल टू लाइन दे रखी थी इस वाली लाइन के। अब x इज इक्वल टू 2 आ गया तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसको फर्स्ट में पुट कर दो। यस सर, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी, y आपको दे रखा था x चल स्क्वायर, रही है मम्मा। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 दे रखा था y। यस सर, तो x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट कर लो, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल हो गए तो y की वैल्यू 7 आ गई। यस सर, तो पॉइंट आपका कितना आ गया, 2,7। हाँ। तो इक्वेशन निकाल सकते हो। यस सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 कितना है, 7 है। m स्लोप कितना था, 2 के इक्वल था। भाई लाइन और टेंजेंट दोनों का यस सर, इक्वल था ना, तो m को हाँ। डायरेक्ट 2 लिख लूं। तो y माइनस 7, 2x माइनस 4, 2x माइनस y माइनस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, ठीक है सर। सेकंड केस में टेंजेंट को परपेंडिकुलर टू द लाइन दे रखा है। इसी का जो सेकंड केस है, हाँ। तो कर्व की इक्वेशन तो सेम है। सेकंड केस के लिए हाँ, ठीक है सर। परपेंडिकुलर टू द लाइन, सेकंड केस के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन आपको अलग दे रखी है और वो है आपकी 5y प्लस 15x इज इक्वल टू 13, सॉरी 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। यस तो इसमें फिर स्लोप ऑफ लाइन निकालो। फार्मूला बताओ क्या बताया था अभी, माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ, ऑफ y। ओके, तो फार्मूला अप्लाई कर दो। तो माइनस 15 अपॉन 5, ये आ गया 15/5 3। अब टेंजेंट जो वो परपेंडिकुलर टू लाइन है, क्या दे रखा है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो हम कह सकते हैं ये स्लोप ऑफ लाइन था, इसे हम m2 कह लें। हेलो, हेलो। मैं कह रहा हूँ क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर है लाइन के, इसलिए जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 -1 होता है। यस सर। लाइन के स्लोप को m2 मान लिया मैंने और जो टेंजेंट का स्लोप था ऊपर हमने निकाला था हाँ। वो 2 था।
यस सर। तो उसको 2 रख दें, तो 2 1 मिनट, फॉर द वर्क ऑफ दिस फाइंड द टेंजेंट का स्लोप 2 नहीं लोगे यहाँ पे, फिर आप टेंजेंट का तो dy बाई डी एक्स जो लिया था वही लोगे। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी? 2x माइनस 2। डी, हाँ 2x माइनस 2। तो 2x माइनस 2 लोगे m1 के प्लेस पे, 2x माइनस 2 इंटू m2 अभी हमने फाइंड आउट किया, ये कितना आया था? 3। तो 2x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1। हाँ ठीक है। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे? यस सर। चलो करा ही देता हूँ, जब इसे करा रहा हूँ तो लास्ट सम करते हैं। 3 to the 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1 और 6x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, 6x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/6। Now put x is equal to 5/6 in first. Put x is equal to 5/6 in first. तो जो कर्व की इक्वेशन थी उसमें x को 5/6 रखेंगे और ये थी x² माइनस 2x प्लस 7। तो y इज इक्वल टू x² इन फर्स्ट, तो वो थी हमारी x² माइनस 2x प्लस 7 थी। तो y की जो वैल्यू आएगी 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7। इसे सॉल्व कर लेना, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है चलो, सर। तो ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपको पता है, स्लोप आपको पता है, स्लोप कितना था? 3। हाँ तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 अप्लाई करोगे, यस सर। लेकिन स्लोप आप 3 नहीं यूज करोगे इसमें, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो -1/3 आ जाएगा यहाँ से। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा? 1/3। हेलो, हेलो। हाँ ये तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, इसे सॉल्व करोगे तो आ रही है 217/36। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोगे वो -1/3 आएगा। हाँ क्यों आएगा? क्योंकि जो टेंजेंट थी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर थी, तो परपेंडिकुलर लाइन का जो हाँ स्लोप सर। होता है वो गिवन लाइन के, वो कहते हैं ना m1 m2 -1, तो m2 का स्लोप -1/m1 आएगा। यस सर। ये मेरी बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ आई। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार डायग्राम से भी देख लो। मान लो 2 लाइनें हैं, ये मेरी टेंजेंट है, ये दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है। तो m1 का जो स्लोप होता है वो -1/m2 होता है। हाँ सर। तो लाइन का स्लोप अगर 3 है तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो -1/3 होगा। यस सर। तो वही चीज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। ये आपका इसीलिए कह रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट हाँ -1/3। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हो।
y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 217/36, m की वैल्यू -1/3, x माइनस x1 कितना आया था 5/6। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर निकालना, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। ठीक है जी। यस सर। तो 15 क्वेश्चन मतलब आधी एक्सरसाइज लगभग मैंने आपको करा दी है, आधी आप अपने आप कर लेना। यस सर। और जो प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पास भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर बंद करते हैं, क्लास आज की फिनिश करते हैं। यस सर। यस सर। ये रहा।